अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 14 सितंबर को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। और जिनको अब तक भी खुला रखने की इजाज़त नहीं दी गई है उसमें ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल आते हैं, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे और बौद्ध विहार। इन तमाम धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा, प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त दी गई है। उससे ज़्यादा लोग वहां पर नहीं जा सकते। और उसी के साथ ज़िले के तमाम ही स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, इनको भी अभी तक खोलने का कोई नया आदेश नहीं आया है। तो उसी के साथ हालांकि वहां पर ऑनलाइन तालीम तमाम स्कूलों में जारी है। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही हफ्तेवारी बाज़ार जो जुमेरात, मंगल, पीर को भरते हैं, इन तमाम हफ्तेवारी बाज़ारों को खोलने का कोई नया आदेश ज़िला प्रशासन ने अब तक भी नहीं दिया है। और उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी ज़िले में धरने, मोर्चे, आंदोलन, उपोषणों को लिए कोई नया आदेश अभी भी नहीं आया है। उसी के साथ पूरे परभनी ज़िले में जो मुफ्त शिव भोजन की थालियां दी जा रही थी, जिसकी तादाद को दोगुना कर दिया गया है। पूरे परभनी ज़िले में 23 सेंटरों पर 4050 मुफ्त शिव भोजन की थालियां दी जा रही है। और ये रोज़ाना दी जा रही है 4050 मुफ्त शिव भोजन की थालियां। ऐसी मालूमात परभनी ज़िला पुरवठा अधिकारी मंजुषा मुथा मैडम ने दी है। नमस्कार. परभणी जिल्ह्यामध्ये शिवभोजन योजनेअंतर्गत एकूण 23 केंद्र असून सध्या 2700 प्रतिदिवस थाळ्या आणि 4050 दीडपट एवढे वाढवण्यात आलेले आहेत. दररोज 4050 लोकांना आपण निःशुल्क जेवण देत आहोत. तरी परभणी जिल्ह्यातील नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा असं आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहे. थँक्यू. उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 8 आरोग्य केंद्र और 2 कैंप, जिसमें बाल विद्या मंदिर कैंप आता है और यूनिवर्सिटी का शेतकरी भवन, इन 2 कैंप और 8 आरोग्य केंद्र को मिलाकर 10 सेंटरों पर रोज़ाना सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मुफ्त कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन दिया जा रहा है। इसमें 18 साल की उम्र से ज़्यादा के तमाम लोगों को कोरोना से बचाव के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज दिया जा रहा है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक इन तमाम सेंटरों पर आपको सिर्फ वहां पर जाना है आधार कार्ड लेकर और वैक्सीनेशन मुफ्त में लगवाना है। उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी शहर के अंदर जितने भी प्रभाग आते हैं तो उसमें जो नई स्कीम चालू की गई है परभनी ज़िला प्रशासन के आदेश पर परभनी महानगर पालिका में, जिसमें एक दिन एक प्रभाग मुहिम चालू की गई है, जिसमें हर प्रभाग में रोज़ाना अलग अलग प्रभागों में वैक्सीनेशन किया जा रहा है उस प्रभाग के तमाम ही लोगों का। तो उसी के साथ शहर के तमाम ही सीनियर सिटीज़न, दिव्यांग, जो चल फिर नहीं सकते, ऐसे तमाम लोगों के लिए परभनी महानगर पालिका ने घरों तक जाकर वैक्सीनेशन करवाने की मुहिम भी शुरू की हुई है। तो उसी के साथ आज को बता दें कि 13 सितंबर के दिन भी परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने आज मोर्चा संभाला था और वो खुद पूरे शहर में पैदल घूमते हुए अपने तमाम लाओ लश्कर के साथ, जिसमें पुलिस कर्मचारी और महानगर पालिका के आरोग्य कर्मचारी और तमाम महानगर पालिका के कर्मचारी मौजूद थे। और पूरे शहर में घूमते हुए तमाम दुकानदारों का, कारोबारियों का, छोटे बड़े कारोबारी, इन तमाम लोगों के पास वैक्सीनेशन किया हुआ सर्टिफिकेट है या नहीं है, ये देखने की आज मुहिम दूसरे दिन भी जारी थी। 12 सितंबर को परभनी के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इन्होंने भी इस तरह से चेकिंग की थी शहर के अलग अलग एरियाज़ में। तो उसी के साथ आज 13 सितंबर के दिन आयुक्त देवीदास पवार, इन्होंने ये मुहिम हाथ में ली थी, जिसमें आज उन्होंने शहर के अपना कॉर्नर, पुराना मोंढा, इस एरिया का जायज़ा लिया और वहाँ के तमाम ही दुकानदारों की चेकिंग की। और जिन दुकानदारों के पास उनके कर्मचारियों का वैक्सीनेशन नहीं किया हुआ था, ऐसे दुकानों को तुरंत ही बंद किया गया, उन पर फ़ाइन लगाया गया, जुर्माना लगाया गया और उन्हें वहीं से वैक्सीनेशन सेंटर भेजा गया। जो कि आज 13 सितंबर के दिन भी 4 वैक्सीनेशन सेंटर चालू थे, जो ख़ास तौर पर व्यापारियों के लिए खोले गए हैं, जो शहर में 4 ठिकानों पर
थी और जिसका टाइम सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक रखा गया है। तो व्यापारियों से भी ये अपील परभनी महानगर पालिका के आयुक्त ने की है कि वो जल्द से जल्द अपने कर्मचारियों का वैक्सीनेशन करवा ले, उसके बाद ही वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं, नहीं तो उनको 5,000 रुपये से लेकर 50,000 तक जुर्माना लगाया जाएगा। सितंबर को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर 13 सितंबर को परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने फिर एक बार आमदार आपके घर तक गवर्नमेंट की हर स्कीम पहुंचेगी घर घर तक, आमदार अपलियादारी इस मुहिम को फिर एक बार शुरू किया गया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 13 सितंबर को ऐलान किया गया है कि परभनी में और परभनी विधानसभा में ख़ास तौर पर जहां के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब हैं, उन्होंने फिर एक बार आमदार आपलियादारी शासकीय योजना पहुँचतील घरों-घरी इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है, जिसका मकसद साफ है कि तमाम लोगों को जो गवर्नमेंट की स्कीमें होती है, तमाम जो स्कीम आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन तमाम स्कीमों को लोगों के घरों तक पहुंचाया जाए, उसका फ़ायदा लोगों तक, समाज के आखिर इंसान तक पहुंचाया जाए। इस मकसद से फिर एक बार इस मुहिम को शुरू किया गया है। बता दें कि इस प्रोग्राम जिसमें आमदार आपलियादारी, इसमें जो स्कीम आते हैं जो नागरिकों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इनको करने में काफ़ी परेशानियां लोगों को होती है, अब ये तमाम काम आमदार साहब के आमदार आपलियादारी इस मुहिम के अंतर्गत लोगों के किए जाएंगे, जिसमें राशन कार्ड आते हैं, जो नए राशन कार्ड बनाए जाते हैं वो आते हैं। उसी के साथ संजय गांधी निराधार योजना, ये काम भी इसी में किए जाएंगे। उसी के साथ श्रवण बाढ़ योजना और उसी के साथ इंदिरा गांधी योजना, उसी के साथ बुज़ुर्गों के लिए जो तमाम स्कीमें हैं गवर्नमेंट की वो स्कीमें, और उसी के साथ पंत प्रधान आवास योजना, रमाई घर कुल योजना, और उसी के साथ नए जो इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, और उसी के साथ उज्ज्वल गैस योजना, और एसटी महामंडल के जो बस के लिए पास होते हैं उनकी, और उसी के साथ मोतिया बिंदु की तपासनी की जाएगी, उनका इलाज किया जाएगा, और उसी के साथ आधार कार्ड नोंदनी, ई श्रम नोंदनी, दिव्यांग नोंदनी, संगठित कामगार नोंदनी, और उसी के साथ महाराष्ट्र सरकार की अलग अलग स्कीम जो आती है वक्त वक्त पर, उन तमाम स्कीमों का फ़ायदा गरीबों तक पहुंचाया जाएगा। परभनी विधानसभा के जनता से ये विनती की जा रही है कि 15 सितंबर 2021 को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक परभनी महानगर पालिका के आरोग्य केंद्र खानापुर फाटा यहाँ पर तमाम डॉक्यूमेंट लेकर पहुँचे, ऐसी अपील आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने की है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर गुज़िश्ता कल 12 सितंबर को इंजीनियर सैयद फैज़ान दानिश और उनकी पूरी टीम की जानिब से मनीष गॉट टैलेंट नेशनल लेवल का स्टूडेंट कंपटीशन 2020 का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का आयोजन गुज़िश्ता कल 12 सितंबर को परभनी के दरगाह रोड पर स्थित शादाब फंक्शन हॉल में किया गया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 12 सितंबर को परभनीज गॉट टैलेंट 2020 का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में खिरात में फर्स्ट प्राइज़ हासिल करने वाले होनहार स्टूडेंट का नाम है सैयद साकिब हाशमी, जो सैयद साकिब हाशमी साहब को दिया गया, जो सैयद शोएब हाशमी सर इनके फर्जंद है। वहीं आपको बता दें कि परभनीज गॉट टैलेंट में खिरात में फर्स्ट प्राइज़ हासिल करने वाले होनहार स्टूडेंट सैयद साकिब हाशमी, इनको इनाम के तौर पर परभनीज गॉट टैलेंट के एक सर्टिफिकेट और एक चमचमाती हुई ट्रॉफ़ी चीफ गेस्ट परभनी की मशहूर मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत गुलाम मोहम्मद मिठू साहब इनके हाथों से दी गई। देखिए, परभनीज गॉट टैलेंट 2020 इस कंपटीशन में जो नेशनल लेवल का कंपटीशन इंजीनियर सैयद फैज़ान दानिश और उनकी पूरी टीम ने इसको मुनक़िद किया था। इस प्रोग्राम की प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में परभनी शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में हज़रत मौलाना
अब्दुल खदीर नदवी साहब मौजूद थे और उन्हीं के साथ में मज़हर अली ख़ान साहब जो सेक्रेटरी है परभनी एजुकेशन सोसाइटी के, और उन्हीं के साथ में नजमुल हसन साहब, अलहाज ग़ुलाम मोहम्मद मिठू साहब, और उन्हीं के साथ में पर्सनल लॉ बोर्ड के हज़रत मौलाना महफूजुर रहमान साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इस प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में उनकी भी मौजूदगी थी। तो उन्हीं के साथ में परभनी शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत डॉक्टर सालिहा कौसर इनकी भी मौजूदगी थी, और उन्हीं के साथ में दरक्षा मैडम और सैकड़ों की तादाद में पेरेंट्स और स्टूडेंट की मौजूदगी में ये प्रोग्राम का प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी किया गया, जो परभनीज गॉट टैलेंट 2020 रखा गया था। बता दें कि सैयद साकिब हाशमी जो सैयद शोएब हाशमी सर इनके फ़र्जंद हैं, जिनको खैरात में फ़र्स्ट प्राइज़ मिलने पर सैयद शोएब हाशमी सर इनके दोस्त अलीम खाजी साहब, बाबर साहब रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, मोहम्मद इफ्तिखार शाही वाटर सप्लाई के ओनर और तमाम दोस्त अहबाब, रिश्तेदार और ख़ानदान के लोगों ने मुबारकबाद दी है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर हमारे पड़ोस के हिंगोली ज़िले से आई है, जहां पर हिंगोली ज़िले की मशहूर मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत कांग्रेस के सीनियर नेता मुनीर पटेल साहब, जिन्होंने फिर एक बार घर वापसी जिनकी हुई है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गुज़िश्ता 8 सितंबर को मुंबई कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले साहब इनके हाथों पर प्रवेश किया है। जो उस वक्त वहां पर महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड़, जो कि पालक मंत्री है हिंगोली ज़िले के, वो भी मौजूद थी। उन्हीं के साथ सातों मैडम और तमाम कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी में उनका फिर एक बार कांग्रेस में प्रवेश हुआ है। तो उन्हीं के साथ में बसमत तालुके के साबिका उप नगर अध्यक्ष रियाज कुरैशी साहब, उन्होंने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश किया है। तो उन्हीं के साथ में साबिका नगर सेवक मुन्ना मसरूर साहब, इन्होंने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुनीर पटेल साहब इनके साथ में प्रवेश किया है। तो उनका स्वागत, मुनीर पटेल साहब का स्वागत उनके जौला बाज़ार यहाँ के नागरिकों ने, वहाँ के नया मोंढा वहाँ के व्यापारियों ने और ग्राम पंचायत के तमाम सदस्यों ने और नागरिकों ने उनका सत्कार किया है। तो उन्हीं के साथ में जौला बाज़ार के नया मोंढा के तमाम व्यापारियों ने अखिल भारतीय युवक मराठा महासंघ के विभागीय अध्यक्ष भूषण देशमुख साहब, इनका जन्मदिन भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया और उनको मुबारकबाद दी गई, जिसमें मुनीर पटेल साहब और नया मोंढा के तमाम व्यापारी, जौला बाज़ार ग्राम पंचायत के तमाम सदस्य और जौला बाज़ार के नागरिक बड़ी तादाद में मौजूद थे। हमारे साथ में भूषण देशमुख साहब है, जो अखिल भारतीय मराठा महासंघ के अध्यक्ष है। उनसे बात करते हैं। देशमुख साहेब, आज आपण इथे जौला बाजार इथे आलेले आहेत, काय सांगणार? आज जवळा बाजार वासियांतर्फे माननीय श्री मुनीर पटेल साहेब, त्याचबरोबर आमचा अखिल भारतीय युवक मराठा महासंघाचा पूर्ण संघ आणि जवळा बाजार शहरातील मान्यवर माननीय डोंबे साहेब व इतर मान्यवर या सर्वांनी वाढदिवसाप्रसंगी माझा सत्कार इथं आयोजित केला, त्याबद्दल त्यांचा ऋणी आहे आणि भविष्यातही सर्व सामाजिक कार्यात जवळा बाजार येथे हिरहिरीने सहभाग घेऊन सहकार्याची भूमिका असेल। धन्यवाद। हमारे साथ में मुनीर पटेल साहब है, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अभी हाल ही में उन्होंने नाना पटोले, जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उनके हाथों पे मुंबई में प्रवेश किया है। उनसे बात करते हैं। मुनीर पटेल साहब, जैसे कि आज देशमुख साहब यहाँ पर आए हैं, अखिल भारतीय मराठा महासंघ के अध्यक्ष है वो, और उनके जन्मदिन के मौके पर आपने उन्हें शुभकामनाएँ दी है, क्या कहें? मराठा महासंघ जौला बाज़ार के तरफ से मराठवाड़े के अध्यक्ष भूषण देशमुख साहब, इनके जन्मदिन की मुबारकबाद देने के वास्ते यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। एक है कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस और वंचित से मैं अब राष्ट्रीय कांग्रेस में आया हूँ, और वो मेरे जो भी यहाँ पे चाहते हैं, जो लोग हैं सब हमारे जौला बाज़ार के, मेरे साथ डॉक्टर नौले साहब है और हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य है, और सभी जनों ने जो मेरा भी यहाँ पे एक कांग्रेस में
राष्ट्रीय कांग्रेस में जाने की वजह से जो यहाँ पे सत्कार किया, उस वजह से मैं उनका भी तहे दिल से एक आभारी हूँ। और ऐसे ही मेरे साथ सब लोग तन मन धन से सब जुड़े हुए रहेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और नंदकिशोर भायती साहब है जो ग्राम पंचायत जौला के सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं। भायती साहब क्या कहेंगे, जैसा कि यहाँ पर मराठा अध्यक्ष आए हैं, यहाँ पर देशमुख साहब यहाँ पर आए हैं, उनके जन्मदिन आपने मनाया है और मुनीर पटेल साहब को भी मुबारकबाद दी है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश किया गया है, उन्होंने वापस वो घर वापसी हुई है उनके, क्योंकि वो बॉर्न कांग्रेसी है और फिर एक बार वो कांग्रेस से यहाँ पर आए हैं और जौले के काम आएंगे काफ़ी। क्या कहेंगे? अखिल भारतीय युवक मराठा महासंघाचे विभागीय अध्यक्ष आदरणीय भूषणदादा देशमुख यांच्या अभिष्ट चिंतन सोहळ्यानिमित्त आज येथे उपस्थित सर्व आमचे मित्र कंपनी ग्रामपंचायत सदस्य तसेच डोंबे साहेब, नवले साहेब, भालेराव साहेब व इतर सर्व कार्यकर्ते, भूषणदादांचा सत्कार सोहळा करण्याचा प्रसंग एक 2-3 वर्षापूर्वी अविनाश पाटलामुळेच शाळेमध्ये आला होता। तोच प्रसंग आज पुन्हा आला, खूप चांगलं वाटलं। आणि त्याचबरोबर आजचा हा दुग्ध शर्करा योग आहे। आमचे आदरणीय नेते मुनीरजी पटेल साहेब यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याबद्दल आम्ही त्यांचाही सत्कार ठेवणारच होतो। काल रात्रीच आमचं नियोजन होतं, तर आज दोन्ही एकत्र करायचं असं ठरलं। मी भूषणदादांनाही खूप खूप शुभेच्छा देतो व पाटील साहेबांना सुद्धा पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो व आम्ही सर्व ग्रामपंचायत सदस्यातर्फे पाटील साहेब व भूषणदादांचा येथे सत्कार आयोजित केला। नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। 13 सितंबर का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 51,238 लोग कोरोना की चपेट में आए थे और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 49,941 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1289 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो ये आंकड़ा अब धीरे धीरे घटता जा रहा है, सिंगल डिजिट में आ चुका है। सिर्फ 8 पेशेंट कोरोना की चपेट में है और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर 13 सितंबर के दिन की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में एक भी कोरोना का नया मामला नहीं पाया गया है। तो वहीं पर 13 सितंबर के दिन एक भी पेशेंट की मौत पूरे परभनी ज़िले में नहीं हुई है और 13 सितंबर के दिन 2 कोरोना पेशेंट को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है और उसी के साथ 13 सितंबर के दिन 988 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया है, अब जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा ले, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करे और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखे। उसी के साथ माझा कुटुंब माझी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारे आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।